हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं अंकित हरिद्वाज आज टेंस को डिस्कस करूंगा। टेंस आपने पहले भी पढ़ रखा होगा और बचपन से हम इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हमें इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसका जो बेसिक पोर्शन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी हम 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट इंग्लिश को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते और बाकी जितने सब्जेक्ट रहते हैं हम उसको पढ़ लेते हैं। चूँकि इंग्लिश में जो टेंस है, जो कि पूरा का पूरा जो इंग्लिश का एक जो पैटर्न होता है 30 मार्क्स का किसी भी एग्जामिनेशन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। यदि आप टेंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए 30 में से आपके 10 में से 12 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। लेकिन टेंस को एक पढ़ने का प्रॉपर तरीका होता है और वो प्रॉपर तरीका मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा, जिसमें हम बेसिक रूल को डिस्कस करेंगे। टेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें उसके भी फिर 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इतने प्रकार के फिर टेंस के पार्ट्स होते हैं और उनको फिर डिवाइड किया जाता है। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करूँ तो क्या आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब आपके मन में एक बात आ रही होगी, जैसे ही मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलता हूँ और मैंने जैसे ही पूछा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, तो आपके मन में एक ज़रूर बात आएगी कि वो जो हमने पढ़ा था कि ता है, ते हैं, ती है। ये सब जो नॉलेज हमको दिया जाता है बचपन में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, ता है, ते हैं, ती है, ये हमको कभी भी हमारी लाइफ में काम नहीं आता। ना हम ता है बोलते हैं अपनी रियल लाइफ में, ना है हम ती है बोलते हैं और ना ही ते है बोलते हैं। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं, जब ये हमारा इनका प्रैक्टिकली लाइफ में हमारा यूज़ ही नहीं है, तो हम तो क्यों पढ़ें? लेकिन फिर भी हमको टेंस की आवश्यकता पड़ती है एग्जामिनेशन में, तो हम टेंस को ऐसा पढ़ ले कि वो हमारे स्पोकन में भी काम आ जाए और हमारे एग्जामिनेशन में भी काम आ जाए। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक जो टेंस है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा और टेंस को के बेसिक्स कैसे अप्लाई होते, एप्लीकेशंस क्या, टेंस का एप्लीकेशन है क्या एक्चुअली में, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी एप्लीकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं टेंस। तो टेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बता दूँ कि ये सब टेबल है, लेकिन आपको ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेबल तो ऑलरेडी आपकी बुक्स में होगा, बहुत सारी चीज़ों में होगा। तो फिर भी मैं आपको एक मोटे तौर पर बता दूं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी नाम से जान सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 कॉलम मैंने बना रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इंडेफिनिट की बात करूँ तो इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। मतलब कोई भी अगर वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन वर्ड, जैसे गो, एक यहाँ से एक वन प्लेस से एक पर्सन अनदर प्लेस पर अगर मूव कर रहा है तो वो उसकी एक क्या होगी, वो वर्ब होगी। मतलब वर्ब का सीधा मतलब होता है क्या, एक्शन। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि V1 प्लस एस लगता है। या फिर अगर मैं उसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं डू या डस। क्या लगाते हैं, डू या डस उसमें हम लगाते हैं। तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्चुअली में क्या होता है। जो हमने पढ़ रखा है उससे काफ़ी हटकर हम आपको आज टेंस पढ़ने मिलेगा। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट सिंपल टेंस सिंपली क्या होती है, आपकी हैबिट्स मतलब आप सुबह उठते हो, आप उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्या करते हो, नहाते हो, पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद स्कूल जाते हो, आते हो, कॉलेज जाते हो, अगर कोई कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज जाएगा। और भी जो आपकी हैबिट्स के जो रूटीन, हैबिट्स मतलब आपकी रूटीन, जो भी आपकी रूटीन है वो सारी की सारी किस में आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके बाद
हैबिट्स के अलावा जनरल ट्रूथ जो हमको दिखते हैं। अब जनरल ट्रूथ में क्या क्या हो सकते हैं, जो सामान्य चीज़ें हमको दिखती हैं वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो सब जगह एक जैसे लागू होते हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्या होता है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, आप जब कभी भी आप अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखेंगे तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी रहती है। काय में लिखी रहती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे इंडिया आज़ाद हुए 1947 को, तो वो भी हमारा क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब हमारे लिए जो ऐतिहासिक घटना थी वो भी हम किस में लेते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फ्यूचर सिचुएशन, मतलब फ्यूचर सिचुएशन मतलब सिचुएशन और सर्टेन, मतलब आज हम यहाँ पर आज मैंने अगर किसी चीज़ के बारे में, जो आने वाली चीज़ है उसके बारे में मैंने अभी से सोच लिया और एक फिक्सेशन डिसाइड कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल टेंस इन ए फ्यूचर सिचुएशन। तो उसको हम इन सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने जो यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं उसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा, चूँकि अभी कोरोना का जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है जिसमें हम सभी लोग अपने अपने घर में स्टे एट होम और स्टे सेफ हैं, तो उसी का मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन। अब यहाँ पे जो लॉकडाउन है एक प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और चूँकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या ईएस। इफ सब्जेक्ट आर सिंगुलर देन वी हैव टू यूज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकडाउन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहे हो तो क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एस या ईएस। एक्सटेंड्स हो गया टील ऑन 17 मई, मतलब लॉकडाउन कब तक बढ़ा? 17 मई तक बढ़ गया। अब ये जो घटना, ये जो पेपर की हेडलाइंस में ये लिखा हुआ आता है, आप कभी भी न्यूज़पेपर देखेंगे, चाहे वो हिंदू न्यूज़पेपर हो चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तो आपको ऊपर में जो हेडिंग्स जितनी भी दिखाई देगी, तो ये मैंने ये जो एग्जांपल लिया है ये हेडिंग से ही लिया है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वहाँ से लिया है कि लॉकडाउन एक्सटेंड्स टिल ऑन 17 मई। ये बताने एक्चुअली में क्या होता है, जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है जब भी हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा कि ये ताज़ी घटना है, तो ताज़ी घटने को मतलब फ्रेश घटना को फ्रेश बताने के लिए वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसका यूज़ करते हैं कि हाँ ये होती है, तो इसलिए उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इन जनरल लिखा जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, इट इज़ ब्राइट। अब इट इज़ अ ब्राइट समर, इट इज़ अ ब्राइट समर डे इन 1947। अब 1947 कि एक इवेंट के एक क्या है, पास्ट इवेंट, और वो जो पास्ट इवेंट था तो उस पास्ट इवेंट वो हमारे लिए क्या हुआ? हिस्टोरिकल इवेंट 1947। तो उसमें बताया कि इसकी जो समर थी, उसकी जो समर थी वह कैसी थी? बड़ी ब्राइट थी। कैसी थी? ब्राइट। इट इज़ अ ब्राइट समर। अब यहाँ पर ये जो ब्राइट है, चूँकि यहाँ पर जो समर है, यहाँ पे जो समर है ये एक प्रकार का नाउन है, और नाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव। जो ब्राइट चूंकि वहाँ पे क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव, और यहाँ पे जो आप ईज देख रहे हैं, ईज अप्लाई होता है कहाँ पर? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अगर ईज के बाद आईएनजी लग जाता तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है क्या? इट इज़ अ ब्राइट समर। मतलब कौन सी समर? ब्राइट समर। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। मतलब नाउन की अगर नाउन को अगर कोई क्वालिफाई करता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ब्राइट यहाँ पर हो गया क्या हमारे सेंटेंस का? एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे समर नाउन हो गया, और इस नाउन को क्वालिफाई कौन करवा रहा है? ब्राइट। मतलब समर कैसी थी? समर कैसी है? समर ब्राइट है। तो इट इज़ अ ब्राइट। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में है कि वो जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो काय में रखा गया है? यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं कि वाटर क्या है। वाटर, मैंने चूंकि आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के चैप्टर में बताया था कि वाटर हमेशा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाओगे आप? एस या ईएस लगाओगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यहाँ पर मैं लगा दूंगा। चूँकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? वर्ब की अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए हमारा? प्लूरल हो जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस। इफ सब्जेक्ट आर प्लूरल देन वी हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगेगा? एस या ईएस। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर एक
क्या है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल है। तो जो भी अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं वो कैसी होती है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बॉयल, मतलब क्या होता है, पानी को उबालना। अब ये क्या है, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पानी का जो नेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो ये क्या है, एक तो साइंटिफिक फैक्ट के साथ साथ ये जनरल फैक्ट भी है। मतलब हमको वो चीज़ दिखती है कि मैं अगर पानी आप गर्म करोगे इन जनरल 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, तो उबल जाएगा। तो ये बता रहा है कि हमारे लिए जनरल फैक्ट भी हो गया और साथों साथ ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, साइंटिफिक फैक्ट हो गया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हैबिट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती, साइंटिफिक फैक्ट्स है प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, और फ्यूचर सिचुएशन जो अभी से हम आकलन कर लें वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। तो इतना तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा प्रेजेंट सिंपल के टेंस के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक मैंने नोट लिखा है कि इट पॉइंट्स आउट डेफिनेट प्लान और फ्यूचर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फ्यूचर का कोई डेफिनेट कोई निश्चित प्लान है आपका, अभी से अगर आपने फ्यूचर की कोई निश्चित तारीख पर कोई निश्चित प्लान करके रखा है कि मैं इतनी तारीख को ये काम करूँगा, तो वो भी, लेकिन वो आप डिसाइड कब कर रहे हो, अभी तो, लेकिन वो बाद वाले काम के लिए एक निश्चित तारीख को डिसाइड कर ली, एक निश्चित डेट को आपने डिसाइड कर ली, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सीधा स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस का वो लगता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट उसी जगह पर प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षरा। अक्षरा कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर। अब यहाँ पे लगाए हमने क्या, गोस। अब यहाँ पर क्या है, गोस हमारे लिए क्या हो गया, सिंगुलर के साथ क्या लग रहा है, एस एस लगा दी, देख सकते हैं आप वर्ब के साथ, टू बालाघाट ऑन जुलाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुलाई को वो क्या जाएगा, अभी नहीं गया है लेकिन जुलाई में जाएगा वो बालाघाट। उन्होंने एक डेट, एक सर्टेन डेट को बता दिया, मतलब आज उनने एक सर्टेन डेट में बता दिया कि मैं उस समय उस तारीख को कहाँ जाऊँगा, बालाघाट, मतलब 11 जुलाई को वो कहाँ जाएगा, ऑन 11 जुलाई को बालाघाट जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा डेट होती है जो हम अभी से बात के लिए डिसाइड करते हैं, वो भी हमारा क्या के लिए होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। सेकेंड एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। द स्कूल एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इन जुलाई की बात हो रहा है, मतलब अभी नहीं लेकिन जुलाई में क्या होते हैं, स्कूल ओपन होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है द स्कूल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एस यस। तो ये क्या हो गया, री ओपन्स हो गया, मतलब स्कूल जुलाई में क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अभी से हम बाद में आने वाली जो भी इवेंट है जो हम करने वाले हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने उसको डिसाइड कर दिया कि मैं इतने ही तारीख को करूँगा, या फिर वो चीज़ इतने ही तारीख को होने वाली है, तो वो हमेशा कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जनरल फैक्ट मैंने लिया है, और जनरल फैक्ट हमें लिया है तो कि यहाँ पे आप फिर से मैं बता दूं कि वाटर हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल, और जो भी अनकाउंटेबल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर। और जब सिंगुलर है तो यहाँ पे जनरल फैक्ट बन रहा है कि 800 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले एग्जांपल में कि साइंटिफिक फैक्ट भी है चूंकि, और ये क्या है, जनरल फैक्ट भी है जो दिखता है कि वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी हो गया, वर्ब की सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, ऐसी है ऐसी, ये भी सही है। वुड क्या है, लकड़ी, हम इसको कभी काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी कैसी होती है, सिंगुलर। जो भी चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते वो हमेशा सिंगुलर होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ई एस लगता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन वाटर। अब लकड़ी हमेशा पानी पर क्या होती है, तैरती ही तो है, और ये जनरल फैक्ट हमको दिखता है, जो चीज़ हमको दिखती है वो जनरल फैक्ट में आती है। तो वुड फ्लोस ऑन वाटर, और ये चूंकि वुड सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्लो के साथ एस लगा है, मतलब फ्लोस हो गया वो ऑन वाटर। फिर हम देख सकते हैं कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेबल में स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जब ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, क्या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होती है सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज़ होती है क्या, डज होता है। और डज के साथ अगर नेगेटिव बनाना है तो आप उसमें नॉट लगा सकते हो। और उसी प्रकार से अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल में आप क्या लगाओगे, डू, और डू के साथ क्या लगा दोगे, नॉट। तो जहाँ कहीं भी, मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से आपको बता दूँ कि सिंगुलर अगर क्या हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हुआ तो क्या लगेगा, डज, और डस के साथ क्या लगेगा, अगर है तो नेगेटिव तो नॉट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू के साथ क्या लगेगा आपका, नॉट लगेगा। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको जनरली ये याद होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो
देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। क्या पैसा पेड़ में उगता है क्या? नहीं उगता ना। तो जब ये चीज़ नहीं उगता तो हमको पता है, ये जनरल फैक्ट है कि नहीं उग सकता। तो जो भी जनरल फैक्ट होते हैं, मतलब जो भी कहावतें होती हैं, जो भी फ्रेज होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और ये भी एक प्रकार की क्या है, कहावत ही है। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या में हो गया। और ग्रो 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। तो ग्रो जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यहाँ पे द मनी डज नॉट, अब यहाँ पे क्या लगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर जहाँ कहीं भी आपने डज नॉट लगा दिया, डज नॉट लगा दिया, या फिर डू नॉट लगा दिया, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यहाँ पे भी आपकी क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एस या ईएस इस कंडीशन पे यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में लिखा है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में क्या होता है, यहाँ पे द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इन द वेस्ट, अब वेस्ट में क्या होता है, सन क्या होता है, सेट ही तो होता है, मतलब डूबता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो सारे यूनिवर्स में एक साथ होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जापान हो, इंडिया हो, सारी कंट्रीज़ में एक साथ वो सेट होता है, मतलब डूबता है। तो अब ये सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब क्या हो गई, सेट, मतलब डूबना, और फर्स्ट फॉर्म है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, एस या ईएस यहाँ पे यूज़ होगा, तो सेट्स। यहाँ पे देख सकते हैं द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या होती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, ये भी चक्कर लगाती है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या लगा दिया, एस या ईएस, तो क्या हो गया, मूव हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं कि जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इनको जनरली देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, अगर आपको ये कीवर्ड्स कहीं भी दिखाई देते हैं कोई भी सेंटेंस में, तो आपको ये मान के चलना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली कहीं दिख जाए आपको, जनरली आपको कहीं दिख जाए, ऑफन कहीं दिख जाए, सेल्डम दिख जाए, समटाइम्स दिख जाए आपको कहीं भी। ये सारे एडवर्ब्स हैं, या ऑलवेज दिख जाए, हार्डली दिख जाए, ओकेशनली दिख जाए, नेवर दिख जाए, डेली दिख जाए। तो ये सारे एडवर्ब्स अगर कोई भी सेंटेंस में आपको कहीं दिखाई देते हैं तो ये मान के चलिए ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। आगे हम नाउ कम्स टू एग्जांपल। आई ऑफन बाय कॉमिक्स, मतलब आई कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब कॉमिक्स को क्या किया उसने, बाय कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अब यहाँ पे आपको क्या लग गया, ऑफन। तो जहाँ कहीं भी आपको ऑफन दिखाई दे तो हमेशा कौन सी फॉर्म लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो ऑफन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर क्या यूज़ कर दी, बाय। तो ये कैसे डिसाइड किए, क्योंकि ऑफन एडवर्ब ऐसा होता है जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉलो करता है, इसलिए आप वहाँ पे क्या लगाएं, ऑफन बाय कॉमिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है यूजुअली। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, जहाँ भी यूजुअली आता है, जहाँ भी जनरली आता है, जहाँ भी ऑफन आता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। वी यूजुअली गो, अभी गो एक कैसी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई। और वी कैसा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली यूज हुई। वी कैसा सब्जेक्ट है, वी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर रखा है, इन अप्रैल। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर हियर, दे समटाइम्स। अब देखो यहाँ पे आ गया समटाइम्स, और जो समटाइम्स होता है, समटाइम्स में भी हम समटाइम्स भी कैसा होता है, एक एडवर्ब है, और इसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। तो रीड, इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रीड कैसा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर दे, तो वहाँ भी क्या यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में सी नेवर। आप फिर से आप यहाँ देख सकते हैं नेवर लगा है, लेकिन नेवर के पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा सब्जेक्ट सिंगुलर सी, और सी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गेट होती है, और गेट के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगा दिया उन्होंने, एस लगा दिया, तो गेट्स हो गया। एंगर, मतलब वो क्या नहीं होती, कभी भी एंगर नहीं होती। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते कि दे रेयरली वॉच टीवी, मतलब वो रेयरली टीवी देखते हैं। तो रेयरली जहाँ भी आए, सेल्डम आए, समटाइम्स आए, नेवर आए, ये जहाँ कहीं भी आपको, या ये ऑलवेज आए, ये सारे जो जितने भी एडवर्ब दिखाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, रेयरली, और रेयरली के बाद क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, तो ये हो गया क्या, दे रेयरली वॉच टीवी। तो ये होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये नहीं होता प्रेजेंट सिंपल कि ता है, ते हैं, ती है, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होते ही नहीं। प्रेजेंट सिंपल टेंस सिंपली क्या होता है, जो आपकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स में क्या क्या हो सकता है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, मैं हर दिन सुबह जल्दी उठता हूँ। हर दिन जहाँ पे है, मतलब एवरीबडी आप लगा सकते हो, एवरीबडी भी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। आई ऑलवेज वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं हर दिन सुबह उठता हूँ, हमेशा सुबह उठता हूँ। तो ये क्या है, ऑलवेज क्या एक प्रकार का एडवर्ब हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो। तो बहुत सारे टेंस कैसे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। मैं और थोड़ी सी आपको बता दूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और क्या क्या हो सकता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप
ईज एम आर में भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जहाँ कहीं भी ईज एम आर हुआ, और ईज एम आर क्या है, एक प्रकार के स्टेटिव वर्ब्स है, अगर इसके साथ वर्ब में आईएनजी नहीं लगा है, ईज एम आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी नहीं लगा है तो वो स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब क्या बताती है, किसी चीज़ की स्टेट या अवस्था। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, मतलब वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट उसकी क्या है, ही इज़ ऑनेस्ट। मैं बता दूं आपको कि ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या हो गई उसकी, ऑनेस्ट उसकी क्या हो गई, विशेषता। मतलब इस प्रोनाउन की विशेषता क्या बता दी उन्होंने, ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट है, वो कैसा है, ऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार है। लेकिन इज़ ही बता रहा है, इज़ यहाँ पे उसकी स्टेट बताता है। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई एम ऑनेस्ट, तो आई एम ऑनेस्ट अगर मैं लिख दूँ तो ऑनेस्ट तो अभी भी है, लेकिन आई की विशेषता बता रहा था, लेकिन एम मतलब हूँ, तो यहाँ भी ये क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब। तो ये सारी स्टेटिव वर्ब ईज एम आर आपको कहीं दिखाई देती है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपको वहाँ कहीं दिखाई दे हैज़, या उसके साथ या और क्या दिखाई दे हैव, तो इसका मतलब अगर कहीं थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आया, अगर आपको हैज़ है हो कहीं पर भी, जहाँ कहीं भी आप हैज़ है हो अगर आप देखते हैं कहीं पे भी हैज़, मैं बता दूं आपको कि आप इन जनरल कहीं भी अगर आप क्या देखते हो, हैज़ देखते हो या हैव देखते हो, लेकिन इनके साथ जनरली क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन अगर इनके साथ थर्ड फॉर्म ना आए, अगर इसके साथ हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ना आए, केवल हैज़ और हैव आए, केवल और केवल सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, हैज़ दिखाई दे और हैव दिखाई दे, तो आपको ये समझ जाना है इसका मतलब क्या होता है, पास होता है। ये पजेसिव केस बताते हैं, और जब ये पजेसिव केस हो जाते हैं तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आई हैव अ पेन, मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब आपको कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन अ पेन एक नाउन है, और नाउन के पहले एक वर्ब आ गई, वो क्या हो गई, पास, मतलब मेरे पास एक क्या है, पेन। तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आता है। या तो क्या बोल सकते हो, ही हैज़ अ बॉल, उसके पास एक बॉल है। अब हैज़ क्यों लगा यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या, ही के साथ आप हैज़ लगाओगे, और आई वी उदय के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो टेंस बहुत इजी है, अगर हम उसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से समझें तो हमारा निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। और बहुत इजी बेसिक नॉलेज पूछता है, आपकी जो वनडे एग्ज़ाम होती है उसमें एकदम ही सिंपल कॉन्सेप्ट पूछता है। लेकिन हम जनरली हमने टेंस में केवल पढ़ा क्या है, ता है, ते हैं, ती हैं, तो आप ता है, ती है, ते से तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और ये पढ़ना भी गलत है, ता है, ते हैं, ती, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। ता है, ते हैं, ती है, तो आप कभी भी ना खुद पढ़े ता है, ती है, ते हैं से, न और कभी आपको पढ़ाने का मौका मिले तो आप ना ही ता है, ते हैं, ती से पढ़ाएं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आपने बेसिक आपका क्लियर है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप दूसरों को अच्छे से पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन बशर्ते आपको खुद भी बहुत अच्छे बेसिक से पढ़ना होगा। मुझे लगता है कि आपको ये टेंस का वीडियो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसके बाद के वीडियोस टेंस पर चाहिए, वो पास्ट सिंपल टेंस हो, फ्यूचर सिंपल टेंस हो, फिर परफेक्ट हो, और भी उसके जो भी टेंस बाकी मेरे जितने भी रिमेनेंट कॉन्सेप्ट है टेंस के, अगर उनको सबको अगर आपको समझना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इसके आगे भी और वीडियोस चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं निश्चित रूप से ये वीडियो को थोड़ा और एक्सटेंड करूँगा, और टेंस के और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।